पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के महागठबंधन की जो पूरी टीम है वो लगातार सरकारी कर्मचारियों का समर्थन कर रही थी और खासकर बिहार में तो सरकारी कर्मचारियों को नई रणनीति के तहत काम करना भी है, क्योंकि एनडीए को आगे चुनौती पेश करनी है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने भी सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए एक नई रणनीति अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बात का पक्ष रखा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ हमारा लंबे समय से संवाद चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी भी पूरी तरीके से हमारे साथ विश्वास के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के एक प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक तौर पर सहयोग दे सके और इसी के साथ उनकी मांगों को लेकर के प्रमुखता से आगे उठा सके। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जब ये मांग उठी तो उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो बाकी के घटक दल थे उन्होंने भी कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के विपक्षी दलों की तरफ से उस तरीके का संवाद और गेटवे नहीं तैयार किया गया था जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों और विपक्षी दलों के बीच में बातचीत और संवाद स्थापित हो सके। इसीलिए माना जा रहा है कि एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अलग से प्रतिनिधि बनाने पर फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि कोई एक विश्वसनीय चेहरा लाया जाना चाहिए जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विश्वास पात्र हो और सरकारी कर्मचारियों को बातचीत को लेकर के भी उनका संवाद अच्छा हो। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आगे सुझाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित किया था। नतीजा काफी ज्यादा पक्षधर रहा था। कई जगह पर सरकारी कर्मचारियों ने पुरजोर तरीके से कांग्रेस का समर्थन किया था और वहां पर सरकार भी बनाई थी। मसलन हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए और तेलंगाना ले लीजिए, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करने में प्रियंका गांधी वाड्रा की अहम भूमिका थी और यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने तख्ता पलट कर दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी का और सरकारी कर्मचारियों के साथ अच्छा खासा रिश्ता है, तो क्यों ना प्रियंका गांधी वाड्रा को ही एक प्रतिनिधि के तौर पर आगे रख दिया जाए, ताकि बिहार के सरकारी कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित हैं उनको लेकर के एक संवाद स्थापित किया जा सके और इसके बाद इस समस्या को लेकर जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी जा सके। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और एनडीए को चुनौती देने की कवायद में आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से जो प्रतिनिधि बनाने की चर्चा चल रही उसमें प्रियंका गांधी को लेकर के सभी सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, दोनों ही सरकारी कर्मचारियों के विश्वास पात्र माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन की ओर से जिम्मेदारी किसको दी जाती है, लेकिन ज्यादातर जो पक्षधर है वो सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी के हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को कई चुनावी रैलियों में उठाया था, नतीजा उनके पक्ष में रहा था। अब ऐसे में देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, के बाद भी अभी तक इस मामले पर कोई ठोस रणनीति विपक्ष की तरफ से बनकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब विपक्ष भी इस मामले पर थोड़ा संजीदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी अब वोट बैंक बढ़ाने की चिंता सताने लगी है और बिहार में सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। कई बार सत्ता बनाने और बिगाड़ने में भी सरकारी कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए बिहार के सरकारी कर्मचारियों को लेकर के कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एनडीए को टेंशन देने का फैसला कर लिया, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सरकारी कर्मचारियों को लेकर के चर्चा अब तेज हो चुकी है और इंडिया गठबंधन की बैठक में भी तमाम सहयोगी दलों ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ में हैं और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। और दो प्रमुख पार्टियां तो लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की सिफारिश करती रही हैं। वो प्रमुख दल के रूप में आप देख सकते हैं, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, दोनों ही प्रमुख दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ अपना समर्थन दिया था बल्कि यह भी कहा था कि हम पुरानी पेंशन की बहाली भी करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों के पास एक अच्छा खासा अपना वोट बैंक है, मजबूत रणनीति है, मजबूत संगठन भी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्ष की बातों को सरकारी कर्मचारी भी धरातल पर ले जाएंगे और एनडीए के खिलाफ उठी एंटी इनकम
इनकम्बेंसी के माहौल को भी सरकारी कर्मचारी आगे धरातल पर जब आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व वर्चस्व तो बढ़ जाएगा और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली का रास्ता भी खुल जाएगा। क्योंकि बिहार में अगर सरकारी कर्मचारियों ने एनडीए को झटका दे दिया तो फिर एनडीए को बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के समर्थन से ही सरकार चल रही है और सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। और खासकर वो सरकारी कर्मचारी जो कभी सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे वो भी अब सरकार के खिलाफ हो चुके हैं और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ में है। अब देखना ही होगा कि सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व और एकजुटता कितना ज्यादा बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।